हे दोस्तों, मैं डैनी आपका होस्ट स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैंप पर। तो दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे भारत के उत्तर पूर्व राज्य आसाम की राजधानी गुवाहाटी पे और जानेंगे गुवाहाटी में घूमने लायक 10 सबसे बेहतर जगहों के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर हम देखा जाए तो गुवाहाटी में हर वर्ष लाखों यात्री यहाँ पर आते हैं ताकि वे इस शानदार शहर की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का आनंद ले सके। तो चलिए अब हम देखते हैं गुवाहाटी में आप कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हम यहाँ के कामाख्या मंदिर से। कामाख्या मंदिर आसाम के माननीय शहर गुवाहाटी में स्थित है, जो आसाम की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ के धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक महिमा के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया जा सकता है। कामाख्या मंदिर का अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। इस मंदिर को मां कामाख्या को समर्पित माना जाता है, जो शक्ति की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। इसके पूजनीय स्थल के रूप में यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और आदर्श को गुवाहाटी दी जाती है। कामाख्या मंदिर की विशालकाय संरचना और भव्य आर्किटेक्चर विश्व भर में अपनी महत्वपूर्णता का प्रमाण देती है। कामाख्या मंदिर के ऐतिहासिक महिमा में इसके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। इसकी अनंत सभ्यता और प्राचीनता विश्व भर में चमकती है, जिसमें धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराएं शामिल हैं। मंदिर का स्थान गुवाहाटी के प्राकृतिक सुंदरता में स्थित है, जिसमें जंगल, पहाड़ और नदी के किनारे की शांति और सौंदर्य शामिल है। अगले स्थान पर है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम राज्य में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, जो बाघों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अभयारण्य गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और एक छोटे लेक के आसपास फैला हुआ है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघों की संख्या अत्यधिक है, जिससे यह स्थान देश और विदेशी पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बना हुआ है। इस अभयारण्य में बाघ के अलावा भीड़, बेफोलो, भालू, जंगली सुअर, नीलगाय, बड़ा तेंदुआ, हड्डी तेंदुआ, सुअर, जंगली बिल्ली, गोधान, गाय, बंदर और अन्य जीव जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य अप्रैल से जून के बीच अत्यंत आकर्षक होता है, जब बाघ और अन्य जानवर अधिक दिखाई देते हैं। इस समय यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना और खूबसूरत होता है, जिससे यात्रा का अनुभव भी और भी रोमांचक और आनंदमय होता है। यहाँ पर टूरिस्ट को जंगल सफारी का अनुभव करने का मौका भी मिलता है, जिसमें उन्हें वन्यजीव के करीब से देखने का मौका मिलता है। वन्यजीव सफारी के दौरान अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं और आसाम के वन्यजीव के संरक्षण के महत्व को समझते हैं। नंबर 3, वैली व्यू। वैली व्यू अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। यहाँ आपको अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल देखने मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा स्थल भी है जो अपने बेहद सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है, वो है वैली व्यू। वैली व्यू गुवाहाटी के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यहाँ से एक पानी के निकट स्थित गहरे खाई का दृश्य भी दिखाई देता है और यहाँ से पानी के निकट स्थित गहरे घाटों का दृश्य भी दिखाई देता है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ शांति और स्थिरता का भी प्रतीक है। यहाँ की ऊंचाई, पहाड़ियों से घिरी वादियाँ आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। वैली व्यू में जाने के लिए आपको गुवाहाटी के शहरी शोर से दूर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है आप वास्तविक ग्रामीण भूमि का अनुभव करेंगे। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, वन्यजीव और प्राकृतिक झरनों की आवाज सुनते हुए आप आत्मा को शांति और प्रेरणा देते हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में वाणिज्यिक बाग और झील हैं, जो कि प्राकृतिक और वातावरणीय सुंदरता को बढ़ाते हैं। इन बागों में फूलों की खुशबू और अनेक प्रकार के पंछियों की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। नंबर 4, पूर्व तिरुपति श्री बालाजी मंदिर। पूर्व तिरुपति श्री बालाजी मंदिर गुवाहाटी के हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान विष्णु के प्रतिमा का विधान किया गया है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यह मंदिर भारतीय धार्मिक स्थानों के अनुसार बनाया गया है
और यहाँ पर विभिन्न समारोह और पूजा अवसरों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास विभिन्न भोजनालय हैं जो श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। इस मंदिर की स्थापना मुख्य रूप से गुवाहाटी के हिंदू समुदाय के धार्मिक आदर्शों और विश्वासों के अनुसार हुई है। यहाँ पर दर्शनार्थी लोग विशेष अवसरों जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी और अन्य पर्वों पर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। यहाँ पर स्थित होने वाले लोग अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए और भगवान के आगे अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। इस मंदिर के वातावरण में एक आत्मिक शांति महसूस होती है जो लोगों को अपने आप से और अपने परिवार के साथ समृद्ध जीवन की ओर आग्रहित करती है। इसके अलावा मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 5, उमानंदा मंदिर। उमानंदा मंदिर आसाम का एक प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच निकट स्थित एक छोटे से द्वीप उमानंदा द्वीप पर स्थित है। यह विशेषता शिव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है। उमानंदा मंदिर का निर्माण काल उपलब्ध लेखों के अनुसार महाभारत के समय में हुआ था। मान्यता है कि पांडवों के समय यहाँ शिवलिंग पूजन के लिए स्थापित किया गया था। इस मंदिर का बड़ा आकर्षण है उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता और वातावरण। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे एक अत्यंत प्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। यहाँ से लोग नावों पर यात्रा करके इस मंदिर के दर्शन करते हैं और नदी के सुंदर दृश्य का आनंद भी लेते हैं। उमानंदा मंदिर को यात्रियों के बीच पेचाय देवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक स्थानीय पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर्यटक धार्मिक आत्मा को प्राप्त करने का अनुभव करते हैं। नंबर 6, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल एक अद्भुत आध्यात्मिक स्थल है। यह स्थान आध्यात्मिकता, ध्यान और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गुवाहाटी में इस्कॉन मंदिर का निर्माण आध्यात्मिक गुरु और विश्व के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवद गीता के विद्वान एस भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा किया गया था। यह एक आध्यात्मिक संगठन है जो कृष्ण की भगवद गीता के सिद्धांतों को प्रचलित करता है। यह मंदिर गुवाहाटी के शहरी केंद्र में स्थित है जिसे लोगों को आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के समीप एक शांतिपूर्ण और हरित वातावरण है जो आध्यात्मिक ध्यान के लिए उत्कृष्ट माहौल प्रदान करता है। नंबर 7, सरायघाट पुल। सरायघाट ब्रिज आसाम के गुवाहाटी शहर का एक प्रमुख आधारभूत संदर्भ है। यह पुल नदी ब्रह्मपुत्र पर बनाया हुआ है और इसका निर्माण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1962 में हुआ था। सरायघाट पुल आसाम की संगीन वाणी का प्रतीक है जो प्राचीन और आधुनिक के मेल मिलाप को प्रस्तुत करता है। यह पुल भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य गुवाहाटी को पूर्वी और पश्चिमी आसाम के बीच जोड़ना था। सरायघाट ब्रिज की लंबाई करीब 1492 मीटर है और यह भारतीय रेलवे का एक प्रमुख रेल मार्ग भी है। इस पुल की विशेषता यह है कि इसका निर्माण समुद्री प्रवाह के ऊपर होने के बावजूद किया गया है। सरायघाट ब्रिज का महत्व आसाम के लोगों के लिए अत्यधिक है। यह पुल गुवाहाटी को पूर्वी और पश्चिमी आसाम के बीच संचार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भारतीय रेलवे के लिए भी एक आवश्यक संचार के रूप में भी कार्य करता है। नंबर 8, वशिष्ठ आश्रम टेम्पल। वशिष्ठ आश्रम टेम्पल गुवाहाटी आसाम में स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह स्थान हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ के नाम पर समर्पित है। यहाँ कई प्राचीन कथाएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ ध्यान और तपस्या की थी। वशिष्ठ आश्रम टेम्पल गुवाहाटी के वन्य और प्राकृतिक सुंदर वातावरण में स्थित है। यहाँ पर एक प्राकृतिक झील भी मौजूद है जो इस स्थल को अत्यंत प्रिय और प्रेरणादायी स्थान बनाती है। मंदिर के आसपास वन्य वन, जल झील और पहाड़ों का मनोहरी दृश्य है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की वास्तविकता ऋषि वशिष्ठ के ध्यान और तपस्या की शांति के साथ एकत्रित होती है। वशिष्ठ आश्रम का निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में हुआ था और इसका अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थल हैं जो यात्रियों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। नंबर 9, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र।
श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र आसाम का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है जो कि गुवाहाटी शहर में स्थित है। यह केंद्र शंकरदेव जो आसामियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आधार के रूप में महत्वपूर्ण है के नाम पर समर्पित है। शंकरदेव कलाक्षेत्र एक अद्वितीय स्थल है जो आसामीय सांस्कृतिक विरासत को संजोए और प्रसारित करता है। यह कलाक्षेत्र 1990 में श्रीमंत शंकरदेव की 500वीं जयंती के अवसर पर निर्मित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आसामी सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करना है, इसके अलावा संरक्षित करना और प्रसारित करना है। कलाक्षेत्र में विभिन्न कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशाल आंगन है। यहाँ पर आप आसामी संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला और हस्तशिल्प की विविधता का आनंद ले सकते हैं। कलाक्षेत्र में एक महान आसामी शिल्पकारों के महत्वपूर्ण केंद्र है जो आधुनिक और पारंपरिक कला का प्रदर्शन करते हैं। श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो आसाम की सांस्कृतिक धरोहर को समझने और महसूस करने का अद्वितीय और सुंदर माध्यम प्रदान करता है। तो ये दोस्तों, ये थे गुवाहाटी के 10 सबसे प्रमुख जगहें जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।